नमस्कार। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन एंड वर्क्स और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, मल्टीपल यूजर आदि विषय में चर्चा करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर हमें सूचना या डाटा प्रोसेस करने, स्टोर करने तथा उसे संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है, परंतु मात्र हार्डवेयर ही कार्य करने हेतु पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार किसी विदेशी व्यक्ति से कार्य करवाने के लिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है जो उसे हमारी बात समझा सके, उसी प्रकार कंप्यूटर हार्डवेयर से कार्य कराने के लिए हमें प्रयोगकर्ता तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। उपयोगकर्ता अपना कार्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर द्वारा किए जाने वाले कमांड के हार्डवेयर को समझता है तथा हार्डवेयर द्वारा दी जाने वाली सूचना व परिणामों को अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को देता है। अतः कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा दी जाने वाली सूचना व परिणामों को अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को देता है। अतः कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर किसी विशेष अनुप्रयोग जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग आदि के लिए प्रयुक्त होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी विशेष अनुप्रयोग पर आधारित नहीं होते। ये सिस्टम हार्डवेयर की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा कार्य करने में उसकी मदद करते हैं। लोडर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कंप्यूटरों में निश्चित रूप से विद्यमान रहता है। इसके बिना कंप्यूटर पर कार्य करना असंभव है। परिभाषा और कार्य, डेफिनेशन एंड वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की विभिन्न इकाइयों को नियंत्रित करता है तथा विभिन्न स्रोतों की व्यवस्था या प्रबंधन करता है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर सिस्टम के प्रदर्शन तथा दक्षता, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी को बढ़ाना तथा कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता के लिए सिस्टम प्रयोग को आसान बनाना है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंपनी के मैनेजर की भांति पूर्ण कंप्यूटर सिस्टम को सुचारू रूप से तथा दक्षता से चलाने का दायित्व निभाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को स्रोत, विनियोजक, नियंत्रणकर्ता के नामों से भी जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। नंबर 1, प्रोसेसर प्रबंध का कार्य। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को प्रोसेसर को देना। नंबर 2, मेमोरी प्रबंध का कार्य है। प्राइमरी मेमोरी में प्रयोगकर्ता प्रोग्राम, डाटा तथा सिस्टम को विभिन्न स्थानों पर लोड करना। नंबर 3, इनपुट आउटपुट प्रबंधन का कार्य है। जब कंप्यूटर सिस्टम में एक या एक से अधिक प्रोग्राम निष्पादित हो रहे हों, उस समय प्रोग्रामों के मध्य इनपुट तथा आउटपुट युक्तियों का, डिवाइसेस का प्रबंध करना तथा प्रोग्राम को उन्हें आवंटित करना। फाइल प्रबंधन का कार्य, विभिन्न मेमोरी युक्तियों पर फाइलों को स्टोर करना तथा एक मेमोरी युक्ति से दूसरी पर इन फाइलों को ले जाना। कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण का कार्य है। कंप्यूटर सिस्टम एक से अधिक कार्य निष्पादित होने पर उनकी प्राथमिकता का निर्धारण करता है। कार्यों के ऑटोमेटिक परिवर्तन का कार्य है। विभिन्न विशेष कंट्रोल बटनों द्वारा एक कार्य का दूसरे कार्य में स्वतः परिवर्तन होता है। कमांड्स को समझने का कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों तथा कमांड्स को समझना है। आंकड़ों की सुरक्षा का कार्य है। आंकड़ों की अखंडता तथा सुरक्षा की स्थापना। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्राम्स तथा आंकड़ों को इस प्रकार रखता है कि ये एक दूसरे के बीच हस्तक्षेप ना करें। हार्डवेयर तथा उपयोगकर्ता के मध्य का कार्य है। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा उपयोगकर्ता के मध्य आसान संचार उपलब्ध कराना। ऑपरेटिंग सिस्टम उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त भी कुछ कार्य करता है। यह दो भागों में विभक्त होकर एक भाग हमेशा प्राइमरी मेमोरी में उपलब्ध रहता है, जिसे स्थायी प्रोग्राम या रेजिडेंट प्रोग्राम कहते हैं। इसका दूसरा भाग सेकेंडरी मेमोरी में उपलब्ध होता है, जिसे अस्थायी प्रोग्राम या
ट्रांजिएंट प्रोग्राम कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में उपलब्ध भाग नियंत्रण प्रोग्राम होते हैं तथा सेकेंडरी मेमोरी में उपलब्ध प्रोग्राम आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण प्रोग्राम इन्हें प्राइमरी मेमोरी में लोड कर देता है। इस प्रकार प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे प्रयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम को अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर तथा अनुप्रयोग प्रोग्राम के बीच उपस्थित रहता है, जिससे हार्डवेयर को उपयोगकर्ता से अलग रखता है। पूर्व में बताए अनुसार उपयोगकर्ता अनुप्रयोग प्रोग्राम के माध्यम से निर्देश व कमांड देता है, जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर को समझता है व उसे क्या करना है बताता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। सिंगल यूजर एकल उपयोगकर्ता जैसे MS-DOS या मल्टीपल यूजर बहु उपयोगकर्ता उदाहरण यूनिक्स। सिंगल यूजर या एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक समय में कंप्यूटर पर केवल एक व्यक्ति ही कार्य कर सकता है। केवल एक व्यक्ति ही कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित संसाधनों का उपयोग कर सकता है। एक उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण MS-DOS है। MS-DOS जिस कंप्यूटर पर लोड हुआ है उस पर एक समय केवल एक व्यक्ति ही कार्य कर सकता है। अलग अलग व्यक्ति उसको ऑपरेट एक ही समय नहीं कर सकते हैं। बहु उपयोगकर्ता या मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक समय में बहुत से व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य कर सकते हैं। बहुत से व्यक्ति एक साथ कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम में एक CPU से बहुत से टर्मिनल जुड़े रहते हैं। उपयोगकर्ता इन टर्मिनल्स पर कार्य करते हैं जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम CPU पर लोड होता है। इसका अच्छा उदाहरण यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। धन्यवाद।